हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू एसएस टीचिंग सपना। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर ऊतक या टिश्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो सेल होता है तो सेल का जब डिवीज़न होता है तो टिश्यू का निर्माण होता है। तो आज हम वही टिश्यू या ऊतक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, टिश्यू क्या होता है, एक हमारी ये क्या सेल है और इस सेल का जब विभाजन होता है तो बहुत सारे भाग में ये डिवाइड होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं दोस्तों, टिश्यू का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो ऊतक क्या है, कोशिका विभाजन के बाद समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। अब ऊतक जो होता है, ऊतक के कई प्रकार होते हैं, जैसे संयोजी ऊतक, ऊतक, तंत्रिका ऊतक, है ना। तो ये संयोजी ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं ऊतक के प्रकार। तो आइए दोस्तों, अब हम ऊतक के प्रकार पढ़ते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला ऊतक। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन और हम बताते हैं कि एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये आ सकता है, आपने तो पढ़ लिया कि ऊतक क्या होता है, समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। अब ऊतक का निर्माण या ऊतक का विकास कैसे हुआ, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऊतक जो होता है, ऊतक का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था तो सिलिंट्रेटा संघ का एक जीव था जिसका क्या नाम था, हाइड्रा जेलीफिश में सर्वप्रथम ऊतक का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन यदि आता है कि ऊतक का विकास कहाँ से हुआ है, तो सर्वप्रथम ऊतक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के हाइड्रा जेलीफिश जीव से शुरू हुआ था। अब हम आइए अलग अलग प्रकार इसके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रकार कौन सा है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो अंगों को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी जोड़ करके रखता है। तो संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मतलब जो कि क्या करता है, अंगों को कनेक्ट करके रखता है। इसका एग्जाम्पल जैसे रक्त, लासिका और अस्थि और लासिका, ये सब तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, संयोजी ऊतक के हैं। अब इसमें आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो रक्त है वो तो तरल रहता है, तो फिर ये संयोजी ऊतक कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो हमारा संयोजी ऊतक क्या है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल रक्त, लासिका और अस्थि। दूसरा हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक। अब देखिए, तंत्रिका ऊतक से किसका निर्माण होता है, मस्तिष्क का। किसका निर्माण होता है, मस्तिष्क का। जो हमारा ये मस्तिष्क जो भेजा है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो किस में होता है, मस्तिष्क में। तो जो मस्तिष्क होता है वो किसका बन होता है, तंत्रिका ऊतक का। यही तंत्रिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसका निर्माण करती, मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। और ये मस्तिष्क क्या करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो तंत्रिका ऊतक का काम क्या है, मस्तिष्क का निर्माण करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, तंत्रिका कितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर। पहला कि ये तो हमारे रक्त में पाया जाता है, दूसरा लासिका में, अस्थि में, यहाँ तक हमारी हड्डियों में ऊतक पाया जाता है। फिर तंत्रिका ऊतक में हमने देखा कि हमारे मस्तिष्क में भी पाया जाता है, जो हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से कुछ पूछेंगे, यानी क्या हुआ, आदान प्रदान। तो ये मस्तिष्क क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और ये मस्तिष्क बना किसका होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो हमारे तंत्रिका ऊतक हो गया। तीसरा हमारा क्या, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक जो होता है तो ये किसका निर्माण करता है, मांसपेशियों का। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, मांसपेशियां। जैसे हमारी जीभ है, जीभ किसकी बनी होती है, मांसपेशी की। तो पेशी ऊतक किसका निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है।
अब हम नेक्स्ट जैसे उपकला ऊतक पढ़ते हैं। उपकला ऊतक में क्या होता है कि उपकला ऊतक जो होता है, तो उपकला ऊतक हमारी जो स्किन यानी जो त्वचा होती है, क्या होती है, त्वचा। तो त्वचा का निर्माण कौन करता है, उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक किसका निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण करता है। यानी त्वचा किसकी बनी होती है, उपकला ऊतक की। और ये किसका, वसा का संग्रहण करता है। वसा को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। तो उपकला ऊतक का काम क्या है, त्वचा का निर्माण। यानी त्वचा किससे बनी होती है, उपकला ऊतक से। और ये वसा का क्या करता है, संग्रहण या संग्रहित करके रखता है। और यही वसा जब क्या होती है, धीरे धीरे जब उम्र ढलती जाती है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, तो यही वसा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके त्वचा में क्या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सूखापन या सिकुड़न पड़ जाता है। तो किसकी वजह से, उपकला ऊतक में जो वसा होता है, तो वसा की कमी के कारण क्या होते हैं, बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, ऊतक। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।